Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7106 or 2371-7117. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Ambrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज रविवार है और हर एक रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम टू यू धीरेन्द्र। थैंक यू राजेश। और शुरू में हेडलाइन लेके मौजूद हैं राजेश लेख। Foreign investors pump in more than 1,200 crore rupees in the Indian capital markets in the business week that ended on Friday. And Prime Minister Narendra Modi to release the next installment of financial benefit under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme tomorrow. विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों में शुक्रवार को समाप्त हुए सप्ताह में 1,200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की नई किस्त जारी करेंगे। और आज की पहली खबर, विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों में शुक्रवार को समाप्त हुए सप्ताह में 1,200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। सप्ताह के दौरान पूंजी बाजारों में 1,267 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जिसमें 975 करोड़ रुपए इक्विटी में लगाए गए। डेट में 258 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक इस वित्त वर्ष में जून को छोड़कर हर महीने बिकवाली करते रहे, जबकि इस दौरान उन्होंने 12,974 करोड़ रुपए का निवेश किया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अप्रैल में 8,836 करोड़ रुपए, मई में 1,958 करोड़ रुपए और जुलाई में 7,410 करोड़ रुपए निकाले। We have two callers online with us, one from Delhi and the other from Jaipur. First, we go to Manish in Delhi. A warm welcome to you, Manish, on Market Mantra. Please ask your question. नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरे को ये पूछना था कि ये जो क्वांट के नाम से जो म्यूचुअल फंड है उसमें क्या हम लंबे समय तक निवेश कर सकते हैं क्या? मतलब हमको ये शंका थी कि जो क्वांटम से मिलता जुलता नाम रख करके इन्होंने क्वांट कर दिया और कोई मतलब फ्रॉड तो नहीं है ना? नहीं, म्यूचुअल फंड एग्जिस्ट करते हैं। ये एक नई फंड कंपनी है। ये नई फंड कंपनी नहीं बल्कि बहुत पुरानी फंड कंपनी। आपको ध्यान होगा एक फंड कंपनी हुआ करती थी, स्कॉट्स म्यूचुअल फंड, और स्कॉट्स म्यूचुअल फंड के एक नए प्रमोटर है, उन्होंने इस कंपनी को लिया है और अक्टूबर 2019 से इस कंपनी को अलग तरीके से चलाया जा रहा है। तो उसके पहले तक ये स्कॉट्स म्यूचुअल फंड था। अक्टूबर 2019 से ये क्वांट म्यूचुअल फंड चल रहा है। इनका स्ट्रैटेजी अलग है इसका क्वांटम म्यूचुअल फंड से कुछ लेना देना नहीं है। और यहाँ पे पिछले 1.5-2 साल में एक नए स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए इनके फंड का प्रदर्शन काफी जबरदस्त रहा है। और इस फंड के प्रदर्शन के बारे में जब मैंने बहुत खोजबीन की, जानकारी ली, तो पता चला कि इस फंड का जो स्ट्रैटेजी है बाकी दूसरे फंड से बिल्कुल ही अलग है। इस फंड को एक क्वांटिटेटिव मॉडल के जरिए चलाया जाता है। क्वांटिटेटिव मॉडल में बहुत सारे इनपुट्स जाते हैं और वो चूंकि हमें नहीं उसमें हर तरीके का चीज की किस तरह की कंपनियों में किस तरह का मोमेंटम भी है, फंडामेंटली का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हर तरीके और ये जो मॉडल है वो इस तरह भी बना हुआ है
कि इसमें हर तरह के इनपुट के अलावा किस तरह बाजार का रुख है उसके हिसाब से भी ये बदलता है, और अभी तक ये बड़ा कारगर साबित हुआ है। लेकिन अगर आप देखें कि जब मार्च 2020 में बाजार में गिरावट आई थी तो इन फंड्स में भी उतनी ही गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद का जो टर्न अराउंड है, उसके बाद की जो बढ़त है, इस फंड में करीब 100% की बढ़त देखी गई थी, जब बाकी सारे फंड 40-50% का रिटर्न ही दे पाए थे। यहाँ पे इनके सारे फंड्स में इस मॉडल को फॉलो करते हुए जिस तरह का रिटर्न दिख रहा है वो काफी इम्प्रेसिव है। और अब ये चलते हुए करीब 2 साल होने वाला है, तो देखा जाए। मैं अभी भी इसको समझने की पूरी तरह कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये एक खास मॉडल को फॉलो, मेरी जानकारी के आधार पे एक खास मॉडल को फॉलो करते हुए इस तरह का प्रदर्शन है, और अब इसमें काफी पैसा भी हो गया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत छोटे से पैसे पे इस तरह का प्रदर्शन देखा जा रहा है, और मुझे पता नहीं कि ये प्रदर्शन का किस हद तक सस्टेनेबल है, लेकिन ये फंड कंपनी बिल्कुल रियल है, एक नए तरीके का स्ट्रेटजी फॉलो करती है जिसके और इसका रिटर्न उसी का नतीजा है। जी। और जयपुर से हमारे श्रोता जितेंद्र लाइन पे हैं। जितेंद्र नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ सर, मेरा ये सवाल है कि निफ्टी इंडेक्स फंड और ईटीएफ इंडेक्स फंड में क्या अंतर है, दोनों को कहाँ से परचेज करना चाहिए, और दोनों के कुछ अच्छे फंड का नाम बता दें। क्या ये फंड अच्छा है? निफ्टी इंडेक्स फंड और ईटीएफ इंडेक्स। निफ्टी और ईटीएफ। अच्छा हाँ, अच्छा। निफ्टी एक इंडेक्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड 50 बड़ी कंपनियों का इंडेक्स जो है वो निफ्टी है, और इसमें अलग अलग कंपनी अलग अलग अनुपात में इसमें इसका कंट्रीब्यूशन है। और इंडेक्स और इस पे आधारित इंडेक्स फंड अगर ईटीएफ के फॉर्म में मिले तो वो ईटीएफ है। निफ्टी ईटीएफ ऐसा नहीं है कि निफ्टी ईटीएफ अलग है और निफ्टी इंडेक्स फंड कुछ अलग है। हर एक ईटीएफ किसी इंडेक्स फंड पे, किसी इंडेक्स पे आधारित होता है, और निफ्टी इंडेक्स पे आधारित ईटीएफ निफ्टी ईटीएफ है। ईटीएफ खरीदने के लिए आप इनको खरीदने का जरिया अलग है। जब आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं तो जैसे आप आम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, उस तरह से उस दिन के आखिरी एनएवी के आधार पे आप इंडेक्स खरीदते हैं, इंडेक्स फंड खरीदते हैं। ईटीएफ खरीदने के लिए आपको बाजार में जाना पड़ता है, दिन भर इसका दाम बढ़ता घटता रहता है, क्योंकि ईटीएफ क्योंकि हर समय उपलब्ध है, और इसका बाजार में डिमांड सप्लाई के अलावा जो अंडरलाइंग इंडेक्स है उसके बदलते हुए भाव के आधार पे भी ये बदलता रहता है। तो इसके खरीदने का तरीका अलग है। निफ्टी ईटीएफ खरीदना बाजार से सीधा थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि और आपको देखना चाहिए कि आप उसके एनएवी से बहुत ज्यादा दाम पे आप न खरीदें। इंडेक्स फंड खरीदना बहुत सिंपल है, आप आम म्यूचुअल फंड की तरह खरीदते हैं और आप निश्चिंत रहते हैं कि उस दिन के शाम के एनर्जी के आधार पे आपने फंड खरीदा, जो कि जैसे आप आमतौर से किसी म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं। So index ETF, Dhiren, would be the exchange traded funds that track the index. हाँ जी, हाँ, ये बिल्कुल मेरी गलती है कि मैंने ETF मान लिया, पता होगा। नहीं। हाँ जी, ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। ये एक फंड है जिसका कि, और दोनों ही ETF इंडेक्स फंड, ETF का इंडेक्स फंड और निफ्टी का इंडेक्स फंड और निफ्टी का ETF, दोनों में उन्हीं कंपनियों का उसी रेशियो में प्रेजेंस है। अगर आप 2, 4, 5 साल अगर आप होल्ड करें इसको, तो आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा जितना उस इंडेक्स में बढ़त या गिरावट हुई है। Joining us from Delhi is Prakash. We welcome you to Market Mantra, Prakash. हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। मेरे 1-2 प्रश्न हैं। मेरा एक ये है कि मैं रिटायर्ड हूँ, क्या मैं ऑनलाइन म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकता हूँ? क्या उसके लिए नेट बैंकिंग का होना आवश्यक है? और दूसरा, क्या डीमैट अकाउंट खोलने के लिए ऑनलाइन जैसे ज़ेरोधा वगैरह है, क्या उसमें नेट बैंकिंग आवश्यक है खोलने के लिए? प्लीज मुझे बताएं। थैंक यू। जी हाँ, ऑनलाइन इन्वेस्ट करने के लिए, म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन इन्वेस्ट करने के लिए या शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए किसी ब्रोकर के जरिए ऑनलाइन नेट बैंकिंग होना जरूरी है, क्योंकि आप पैसा देंगे कैसे? पैसा देने का जरिया है ऑनलाइन बैंकिंग, और नहीं तो ये ऑफलाइन हो जाएगा। आप उनको चेक भेजेंगे और उसके बाद फिर ये आधार ये होगा, तो ये ऑनलाइन नहीं रहेगा, ये ऑफलाइन हो जाएगा। इसलिए किसी भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के लिए ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग का एक्सेस होना जरूरी है। और दिल्ली से हमारे श्रोता RS दहिया जी लाइन पे हैं। दहिया जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर, धीरेन्द्र जी को और मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार। नमस्कार।
Sir, my question is that we as a resident Indian, can we open an account of grandchildren who are non-resident Indian, foreign national with foreign passport in mutual fund for a time of 15 to 20 years, and can they take back the money when it matures in foreign exchange? I know about this nuances of this. I think you'll have to check with the fund company directly. I haven't come across this corner a case that can you do this. So प्रकाश जी, हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब हमें आप कॉल करें तो हम इसका जवाब लेकर धीरेन्द्र के साथ आएंगे। और ग्रेटर नोएडा से हमारे श्रोता एसपीएस जैन जी लाइन पे हैं। जैन साहब नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार जी, धीरेन्द्र जी को भी नमस्कार। नमस्कार। एक इंटरनेशनल मार्केट, यूएस मार्केट के एक्सपोजर के लिए मुझे किसी फ्रेंड ने बताया एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड जी। तो आपके सलाह से ये फंड कैसा है? इसमें यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने में कितना रिस्क है? उतना ही रिस्क है जितना कि किसी भी आप फंड। ये एक एक्टिवली मैनेज फंड है और इसका लंबा हिस्ट्री है और करीब 4-6 महीने पहले ये भारत के निवेशकों के लिए उपलब्ध हुआ है। और जो स्टेट एसबीआई म्यूचुअल फंड के जो जॉइंट वेंचर पार्टनर है अमूली, जो कि यूरोप में और अमेरिका में उनका मीनिंगफुल प्रेजेंस है, उनके द्वारा ये मैनेज फंड है। और ये और यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने का वही रिस्क है जो कि किसी भी इक्विटी मार्केट में होता है और जो कि अभी भारतीय बाजार के लिए भी वो लागू होता है। अभी बाजार की जो स्थिति है यूएस के बाजार की और या भारतीय बाजार की, वहाँ पे अधिकतर निवेशकों की चिंता यही बनी हुई है कि बाजार हमारा महंगा है और बाजार महंगा होने के बावजूद भी बाजार चलता जा रहा है और तो यहाँ पे भी गिरावट हो सकती है। लेकिन एक अंतर है भारतीय बाजार में और यूएस के बाजार में। वहाँ पे बहुत बड़ी एक कंपनियां इतनी महंगी नहीं है जितनी भारत। दूसरा कि वहाँ पे बहुत सारी कंपनियों का आपके पास विकल्प है। वैसी कंपनियों में वहाँ की कंपनियां, वहाँ के फंड इस फंड ने या और फंड में इन्वेस्ट किया है, जहाँ जो कंपनी काफी बड़े स्केल पे ग्लोबल लीडर है और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा डोमिनेंस है वहाँ पे। और अलग अलग बाजार का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक, जैसे अगर आप ब्राजील के बाजार का देखेंगे तो वहाँ पे कमोडिटी कंपनी का डोमिनेंस है। भारतीय बाजार एक अच्छा मिक्स है। अमेरिकी बाजार में आपको काफी बड़ा डोमिनेंस होता है टेक्नोलॉजी का और टेक्नोलॉजी लीडरशिप वहाँ पे दिखता है। और ये कंपनी काफी रफ्तार काफी महंगा होने के बावजूद भी लगातार बड़ी होती जा रही है, क्योंकि उनका जो बाजार है, उनके बाजार मतलब कस्टमर का जो बेस है वो पूरी दुनिया है। ये सचमुच में ग्लोबल कंपनी है जो कि यूएस में डोमिसाइल्ड है। उस नजरिए से मुझे लगता है कि यूएस के में बाजार में इन्वेस्ट करना अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है और मीनिंगफुल डाइवर्सिफिकेशन जी। कौन सा सबसे बेहतरीन विकल्प क्या है आपके लिए? अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो NASDAQ 100 में लगाएं। और ये फंड भी, इसका भी पुराना हिस्ट्री काफी अच्छा है, पुराना है और 5-6 महीने से भारतीय निवेशकों को उपलब्ध है। From Mumbai, we are joined by Swati. We extend a warm welcome to you, Swati. Please ask your question. A very good evening. Good evening. Sir, I wish to make an SIP investment of about 15,000 rupees for 3 years in some aggressive hybrid funds, regular growth. So I have shortlisted some. Could you please select some good 3 or even besides this? अगर आपको कोई लगता है और कोई अच्छा है तो प्लीज बताइए। First, I think we have lost touch with her. So if you could recommend for 3 years, which hybrid fund would you recommend to Swati? She had her own suggestions, but unfortunately we lost touch with her. जी, मुझे अगर 2-3 अगर गिनाना हो तो मिराई एसेट का हाइब्रिड फंड, आईसीसी प्रूडेंशियल का हाइब्रिड फंड, ये अभी मुझे ख्याल आ रहा है। मैंने बारीकी से इस कैटेगरी को अभी हाल फिलहाल नहीं देखा है, तो ये विकल्प के शुरुआत के लिए अच्छे होंगे। We'll be taking a short commercial break and be back with you very soon.
बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया। छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। And we move on with the next headline story, Amrish. Prime Minister Narendra Modi will release the next installment of financial benefit under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme tomorrow at 12:30 p.m. through video conferencing. This will enable the transfer of an amount of over 19,500 crore rupees to more than 9 crore 75 lakh beneficiary farmer families. In a tweet, Mr. Modi said that the government is working continuously to make the life of the hard-working farmers of the country more easy. He said, PM Kisan scheme has brought positive changes in the lives of the farmer, which is a matter of great joy. और इस बीच हमारे साथ फरीदाबाद से हरीश जी जुड़ चुके हैं। हरीश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार देवेंद्र सर। नमस्कार सर, मेरे को ये पूछना था, अभी मैंने लास्ट 2-3 सप्ताह पहले आपसे नैस्डैक फंड के बारे में बात कर रहे थे हम लोग आपसे। तो सर मेरे को ये पूछना है इसमें कब तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए, मान लो इसका ओरिजिन क्या रखना चाहिए, 5 साल रखना चाहिए, 10 साल या 2-3 साल में निकल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत रिस्क है इसमें। तो आपकी क्या सलाह रहेगी सर? राजेश, कैन यू टेल मी विच फंड ही वाज आस्किंग अबाउट, कि किस तरह के फंड की आप चर्चा कर रहे थे? Dhiren, I could not hear clearly, but in the meantime, we are joined by Prashant from Kolkata. Prashant, we welcome you. Sir, good evening, sir. Good evening. सर मैंने तो सर मार्केट मंत्री होल टीम को सर धन्यवाद देना चाहता हूँ सर जी, थैंक यू अच्छा प्रोग्राम करने के लिए। सर मेरा एक क्वेरी है सर। तो पिछले सर 1.5-2 साल से मैंने तो एक्सिस मिड कैप, एक्सिस ब्लू चिप एंड मेरे ऐसे टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे तो अच्छा रिटर्न आ रहा है सर। तो मेरा सर क्वेरी है सर म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, जी इन दोनों में सर कहाँ पे अच्छा रिटर्न मिलेगा? इन मीन्स कहाँ से सर बेटर रिटर्न मिलेगा? सर मैंने तो सर मैंने तो ग्रो जो होता है ना सर, ग्रो जो इन्वेस्टिंग से टूल्स है, तो वहाँ पे मैंने देखा है सर, तो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम 50%, 100% रिटर्न मिला है जी। कंपैरिजन तो सर स्टॉक मार्केट वहाँ पे इन्फोसिस और ऐसे कोई फंड में सर 200%, 300% रिटर्न दिया है। प्रशांत, हम आपका सवाल समझ गए हैं। हिरेन, Axis, Midcap, Blue Chip or Miro Asset? Yeah, these 3 funds combined together make sense, and it makes it a reasonable portfolio. मैं चाहूंगा कि आपके पास जो एक्सिस के 2 फंड है उसके बजाय एक ही फंड और किसी तीसरी कंपनी का एक कोई ब्लू चिप फंड हो तो बेहतर है, ताकि अगर कभी एक्सिस में मौसम बदला तो बहुत सारे फंड पे असर होगा, तो आपका 2/3 पैसा अगर बराबर पैसा लगा हुआ है तो एक्सिस के 2 फंड में लगा हुआ है, अगर ये 2/3 पैसा अगर एक फंड कंपनी में लगा है, ये डिजायरेबल नहीं होता है, जो कि पिछले दिनों देखा गया कि HDFC के फंड अच्छा नहीं कर रहे थे और बहुत सारे निवेशकों का काफी पैसा वहीं पे लगा हुआ था, तो और एक ही तरह से असर हो रहा था अधिकतर फंड में। दूसरा कि आप जब वहाँ ग्रो पे देखते हैं तो कुछ कंपनियों में रिटर्न है 100%, 200%, 250%, और म्यूचुअल फंड में उतना रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड की तुलना उस तरह से किसी खास कंपनी के रिटर्न से मत कीजिए, क्योंकि आपको अगर ढंग से खरीदना है तो आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। डाइवर्सिफाई करना होगा तो आप देखिए कि आपका जो मिड कैप फंड है उसकी तुलना आप ग्रो पे जो मिड कैप इंडेक्स है उससे करें। जो लार्ज कैप है, जो ये आपका ब्लू चिप फंड है, उसकी तुलना आप निफ्टी या सेंसेक्स से करें, क्योंकि वो बेंचमार्क है, वो 30 कंपनियों का है। और अगर आपको सावधानी से अगर निवेश करना है तो आप कभी 1 या 2 कंपनी में केवल निवेश नहीं करेंगे, आप 10, 15, 20, 25 कंपनी में करेंगे।
10, 15, 20, 25 कंपनी में करेंगे तो आपका रिटर्न थोड़ा मॉडरेट होगा, आपका रिस्क काफी कम होगा और आपका भविष्य पूरे उस कंपनी पे जुड़ा नहीं रहेगा जो कि उस कंपनी का भविष्य होगा। क्योंकि अगर आप एक कंपनी या दो कंपनी में लगाते हैं जिसका कि आप रिटर्न देख रहे हैं कि वहां पे 200-250% लगा है, तो वहां पे बहुत भारी उतार चढ़ाव देखा जाता है। जहां पे आपको 100-200% रिटर्न मिला है वहां पे आमतौर पे अक्सर 7-8% की बढ़त या गिरावट भी देखी जाती होगी, जिसके लिए कोई भी आम निवेशक शायद उतना तैयार नहीं होगा। और जो कि म्यूचुअल फंड आपके इस रिस्क को काफी मॉडरेट कर देता है और रिटर्न को भी मॉडरेट कर देता है। हाँ, और ये गेस कर पाना कि वो कौन सी कंपनी है जिसमें आप पैसा लगाएंगे जहां पे आपको 200% रिटर्न मिलेगा, ये जानना बड़ा मुश्किल है। और ये मुश्किल ही नहीं, अभी तो हालांकि बहुत सारी कंपनियों का रिटर्न, पिछले दिनों का रिटर्न देख के लोगों को लग रहा है कि ये काम बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन बहुत जल्दी ये बाजार का उतार चढ़ाव ये आपको बिल्कुल पक्के तौर पे ये दोबारा साबित कर देगा कि ये बहुत ही मुश्किल काम है। और नोएडा से हमारे श्रोता RM माथुर जी लाइन पे हैं। माथुर जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। मेरा क्वेश्चन है कि NPS का जो Tier 2 अकाउंट है, एज ए सीनियर सिटीजन मैं अगर 10 लाख डाल दूं और क्वार्टरली उसमें से पैसा निकालता रहूं, फिर 11% रिटर्न मैं सोचता हूँ होगा उसमें, तो क्या मैं उसको यूज कर सकता हूँ? कि बैंकों की इंटरेस्ट बहुत कम है, इनकम मेरी टैक्सेबल नहीं है, और टैक्स का भी बता दीजिए, टैक्स कुछ लगेगा कैसे? इनकम टैक्सेबल नहीं है तब तो कहीं पे भी पैसा लगाना आपके लिए काफी सुविधाजनक है। और उस नजरिए से आप देखें तो आप बिल्कुल NPS एक बहुत ही वैलिड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। लेकिन इसी तरह का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप देखिए कि आप किस तरह का एलोकेशन करेंगे। NPS में जो तीनों ऑप्शन है उसमें मिक्स करना आपकी जिम्मेवारी है। आप कितना प्रतिशत फिक्स्ड इनकम रखेंगे, कितना % गवर्नमेंट बॉन्ड्स वाला फंड में लगाएंगे और कितना % कॉर्पोरेट बॉन्ड वाले फंड में लगाएंगे, ये आप पे निर्भर करता है। आपके पास आजादी है कि आप 75% तक इक्विटी में लगाएं। मुझे लगता है जिस तरह के रिटर्न की आपकी उम्मीद है कि आप फिक्स्ड इनकम से बेहतर रिटर्न चाहते हैं और आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं है, जो कि बहुत ही सुविधाजनक, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति है कि अगर 7 लाख रुपए तक की आपकी, अगर 6.5 लाख रुपए तक की आमदनी हुई तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप 1.5 लाख रुपए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट भी कर दें अपने रिटायरमेंट में और 5 लाख रुपए तक की आमदनी टैक्स फ्री हो जाती है, तो ये आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन दूसरे ऑप्शन उस तरह के एलोकेशन में जिस तरह का कि आप NPS में करेंगे, मुझे लगता है कि 20-30% इक्विटी से ज्यादा आपको नहीं करना चाहिए। और एक पीरियोडिक विड्रॉल प्लान आप देखें कि आप फिक्स्ड इनकम से निकालेंगे ना कि इक्विटी से निकालेंगे, ताकि वो जो प्रिंसिपल है कि आपका जो इक्विटी का जो पैसा है वो आप जल्दी से ना निकालें, ये आपका जारी रहे। और अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो दूसरे म्यूचुअल फंड भी आपको यही जरूरत पूरी कर पाएंगे, लेकिन थोड़े ज्यादा खर्चे के साथ। Okay, from Delhi we are joined in by Keshav. We welcome you, Keshav. Please ask your question. Hello. Keshav, सवाल पूछे अपना। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, सवाल पूछें प्लीज। सर मेरे सर 3 सवाल है सर। जैसे कि सर स्टेट बैंक वाले सर कहते हैं म्यूचुअल फंड में सर पैसे इन्वेस्ट कीजिए, और सर पंजाब नेशनल बैंक वाले सर मना करते हैं जो मैनेजर है सर। सर तीसरा सवाल ये है कि हमें कहाँ से जानकारी मिलेगी इनकी, और हम तो नए वो ऐसे होता है इसके मतलब नए ग्राहक है सर, तो इसका फोन नंबर आप वो तो आप बता दीजिए। नहीं, आप पहला सवाल क्या कह रहे हैं? SBI वाले क्या कह रहे हैं? सर SBI वाले सर कहते हैं कि जो मैनेजर है कि मतलब इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब और जो सर पंजाब I think Dhirendra, he needs to go to the higher ups and sort out his the problems that he is facing. The manager perhaps is not helping him. No, he's actually confused about two things, to my understanding. What he's saying is that the SBI, when he goes to his SBI manager, he says that one should be investing in mutual funds. He goes to PNB and he says that one should not be investing in mutual funds. Okay. And I think, the truth is that, he should be investing in mutual fund if he has long-term money or the right kind of mutual fund. Mutual fund per se is not, is not an asset class. Mutual funds are of different kinds. And mutual fund could be a alternative to fixed deposit. In mutual fund could be an alternative to your savings bank account. Mutual fund could be an alternative to having a long-term equity portfolio. Mutual fund provides you access to foreign markets which is otherwise not available to Indians.
So, these are possible ways. Mutual fund is not a solution to, this or that or should you or not kind of question. जी, और चेन्नई से हमारे श्रोता प्रदीप लाइन पे हैं। प्रदीप नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, मैं चेन्नई से प्रदीप बोल रहा हूँ। जी जी सर, मैं म्यूचुअल फंड में रेगुलर इन्वेस्टर हूँ। तभी मेरे पास कुछ बल्क अमाउंट है, तो 3-4 से 6 महीने के लिए कुछ लमसम में कोई म्यूचुअल फंड का नाम बताइए लमसम के लिए। और ये केवल 4-6 महीने के लिए अगर पैसा लगाना है तो आपको इसको कोई ऐसे फंड में बिल्कुल ना लगाएं जहां पे आपको लगाने के बाद किसी लिक्विड फंड में या ओवरनाइट फंड में ही पैसा लगाएं, जहां पे आपको 3-4 महीने का पैसा आप किसी भी तरह का बाजार का जोखिम नहीं उठा सकते। कुछ अच्छे लिक्विड फंड अगर मुझे गिनाने हो तो एक्सिस का लिक्विड फंड, IDFC का कैश फंड, HDFC का लिक्विड फंड, ये कुछ विकल्प है जहां पे कभी गिरावट की संभावना नहीं होगी और यहाँ रिटर्न भी आपको खास नहीं मिलने वाला है। Right. From Chennai, we're joined in by Raj Gopal. Time is short, so quickly ask your question, please. Hello. Raj Gopal ji, जल्दी से सवाल पूछें। Sir, my question is, which is better comparatively investment in, equity or mutual fund, sir? Okay. If you to begin with, one should be investing in mutual fund. And that too, I'm thinking only in terms of equity investment. If you have money for a few years, you should start with mutual fund. And during the course, over the next 2, 3 years, 4 years, once you have understanding that what equity is, you are buying a company's ownership, when you are buying a company's shares, you have interest, you have inclination, and you have time. If you have these 3 things, and then over a period of time, you will figure out that do you have the temperament? Are you comfortable with a 5% decline in value of your investment and, so on and so forth? Once you figure out, then it will be, we should consider investing in equity directly. Before that, I think one should prepare one's ground to investing in equity with a mutual fund for a couple of years. Okay, Dhiren, quickly, 15 seconds, what would be your suggestions to the retirees? Where should they invest? One is that, I really don't have a clear suggestion because every retiree is unique in the sense that his income requirement dependence on pension or not. I would like to demystify 2 things. One is that a lot of retirees think that they should not be investing in equity. That is wrong. I'm afraid, Dhiren, I'm sorry to butt in, but the time is short. We would have to take leave of you. Thank you very much for being on the show and answering the queries of our listeners. And before we close, the headlines once again. Foreign investors pump in more than 1,200 crore rupees in the Indian capital markets in the business week that ended on Friday, and Prime Minister Narendra Modi to release the next installment of financial benefit under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme tomorrow. That's all we have in this edition of Market Transfer. Till tomorrow, goodbye.